हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए तो आज हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स के प्लान। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपके लिए कौन-सा प्लान रच रहा है। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग तब से आपके लिए होगी। सभी साइन वालों के लिए है। आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट में हो सकता है आप बहुत तकलीफ में हैं। कहीं न कहीं आपका दिल टूटा हुआ है, आप तकलीफ से निकल रहे हैं, आपके अंदर पेन भरा हुआ है, उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहते हैं अपने दुखों से छुटकारा पाना। हो सकता है आपको ऐसा भी फ़ील होता है कि आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन है, आप किसी सोल कनेक्शन में हैं और हो सकता है ये दर्द उसी का है। यहाँ डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ में आप किसी के साथ सोल कनेक्शन में आए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वो व्यक्ति ना हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई न्यू व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्स के आपके लिए प्लान क्या है? जी, हो सकता है आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और आपकी इसी नेचर की वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ें मिली है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको छला है, जहाँ से आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं। हो सकता है आप है ना रिपीट में आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं आप बोलने में चूक जाते हैं। जैसे सामने वाला बोलता है वैसे आप उनको एहसास नहीं दे पाते हैं। आपकी ये फ़ितरत में नहीं है और जहाँ आपके दिल को चोट पहुँचती है, तो आपको ना बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ बना रहे हैं। यूनिवर्स जो है आपको पहले तो बेबाक, बेधड़क बोलना, सीधे-सीधे कह सकते हैं कि मुँह फट तरीके से जवाब देना, ये इस तरीके से जैसे आपको तैयार किया जा रहा है, एक पारखी नज़र, ताकि आपको बार-बार जो हर्ट मिलता है, वो हर्ट ना मिले। तो बहुत जो आपके पास दिमाग तो है लेकिन उसका यूज़ जैसे बहुत कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाया जा रहा है कि आप दूर से ही लोगों को पहचान लें। बिल्कुल आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएँ, ताकि आपको जैसे जो अभी तकलीफ़ें मिल रही हैं वो तकलीफ़ें ना मिलें। आप लोगों की परख बहुत अच्छे से कर लें और आपको जो लोग छल रहे हैं, जो तकलीफ़ दे रहे हैं, इनसे लोग आप बाहर निकल जाएँ। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाया जा रहा है। हो सकता है हाल-फिलहाल भी आप अकेले ही हैं, अकेले अपने आप को देख रहे हैं कि मैं अकेला ही हूँ।
आपके अंदर जो टैलेंट कूट-कूट के भरे हुए हैं और जिनके बारे में शायद आप खुद ही नहीं जानते हैं या आप जानते हैं लेकिन बाहर नहीं निकले हैं, तो उस टैलेंट को जैसे बाहर निकालना, आपकी प्रतिभाओं को बाहर निकालना, यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो हो सकता है आपको भी नहीं मालूम है या आपको मालूम होने के बावजूद भी आप जैसे उन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को बाहर निकालना, आपकी जो प्रतिभाएँ हैं, आपके टैलेंट को बाहर निकालना, पब्लिकली शो करना। तो कुछ ना कुछ आप ज़िंदगी में ऐसे काम ज़रूर करेंगे जिसमें आपको लोगों के सामने आके करना पड़े और उसको ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा विजय मिलने वाली है, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और ये जैसे यूनिवर्स का प्लान है कि आपको आपकी प्रतिभाओं के ज़रिए लोग जानें, आपको सक्सेस दिलाना। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिसमें आपको अवार्ड वग़ैरह मिले, लोग आपको जानें, लोगों के मुँह पे आपके नाम हो। कुछ ऐसे लालची लोग जो आपके आस-पास, जो सिर्फ़ आपके पास जैसे आपके साथ मतलब के लिए रहते हैं, ये आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनके असली चेहरे, इनकी असली फ़ितरत आपके सामने लाना, जिससे कि आप इनसे दूर हो पाएँ ना, या फिर यूनिवर्स खुद ही आपको इनसे दूर कर दे। जो लोग जो आपको यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से आपसे जुड़े हुए हैं, इनसे आपको दूर करना। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग छूट रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक प्लान के तहत है। हो सकता है इसमें आपको तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी अच्छाई के लिए ही, आपकी भलाई के लिए ही हो सकता है। क्योंकि आपके आस-पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहे हैं, आपके धन को यूज़ कर रहे हैं। आपके अकेलेपन को दूर करना। हो सकता है आप बहुत ज़िम्मेदार पर्सन हैं, आपके आस-पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उठा रहे हैं, आपने ले रखी है, आप सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप अंदर से फिर भी अपने आप को अकेला देखते हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके दिल के दर्द को समझ सके। तो आपके इस दर्द को ख़त्म करना, आपके अकेलेपन को दूर करना, ये कहीं न कहीं आने वाले टाइम में यूनिवर्स करने वाले हैं। आपको हील करना, आपका अकेलापन दूर करना। आने वाले टाइम में आपके इमोशंस फुलफ़िल होंगे। अभी चाहे जैसे ही हालात हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ना ये चीज़ें आपकी लाइफ में भरपूर होंगी। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, जो आपको समझें। आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको दिल से चाहेंगे, दिल से समझेंगे। आपको सेल्फ डिपेंड बनाना, आपकी ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए है। आपको इस तरीके से तैयार करना कि आने वाले टाइम में शायद एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा जैसे साम्राज्य आपके पास होगा। लोग आपको जानेंगे, आपका बहुत फ़ेम होगा, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। यानी आपकी लाइफ में, आपकी तकदीर में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सक्सेस लिखी हुई है जो आपकी खुद की मेहनत से आप तय करेंगे।
वो आपकी मेहनत से आपको मिलेगी। और ये सब जैसे एक प्लान के तहत चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अभी भले ही आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में लोग आपको जानेंगे, आप बहुत फेमस पर्सनालिटी बन सकते हैं। हो सकता है एक नहीं कई शहरों में आपका नाम हो। एक बहुत बड़े ग्रुप को आप लीड करें, आपकी बातों को लोग सुने, आपकी पावर इतनी होगी कि लोग आपकी उस पावर को जानेंगे और आपको जैसे मानेंगे, आपका कहा मानेंगे। एक रिबर्थ मैं देख रही हूँ आपका इसी लाइफ में आपका एक दूसरा जन्म आप देखने वाले हैं। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म किया जा रहा है और ये कहीं न कहीं आपको जस्टिस दिलाने के लिए हो रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ सब कुछ अनफ़ेयर हुआ है, मेरे साथ ही ठीक नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये आपकी ज़िंदगी में अब जैसे यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आपको लाइफ में जस्टिस मिले और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करना एक प्लान है। यहाँ 888 नंबर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपसे किसी तरीके से कनेक्टेड है और 44 नंबर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हो सकते हैं या इस डेट पे ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहा है, हुआ है, तो आप देख लें। बाकी आपके ज़रिए कुछ ऐसे काम होने हैं जैसे कि कुछ लोग जो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, जो दुखी हैं, जो अपने आप में कमियां खोजते हैं, उनके दुखों को दूर करना, उनको अपने टैलेंट से उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, ये आपके लिए काम है। और इस काम में जैसे यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम में। जैसे हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से हील करें या अपनी बातों से हील करें। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो प्रतिभाएँ हैं जिनको यूनिवर्स निखारने में लगा हुआ है, उनके द्वारा लोगों की यानी कि हीलिंग हो, उनके द्वारा लोगों की हेल्प हो, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हों। जो लोग अपने आप में कमियाँ ढूँढते हैं, उनको कुछ बताना, उनको हेल्प करना, ये जैसे आपको आपके द्वारा किया जाना है। तो जो लोग अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ। ये हो सकता है आपके द्वारा आने वाले टाइम में ये काम हो और कहीं न कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये काम करें और इसके लिए हो सकता है आपको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई पार्टनर लिखे हुए हैं जो आपको मिलेंगे और जिनके साथ मिलकर आप ये सब काम को अंजाम देंगे। तो डेफ़िनेटली आपका कोई ट्रू पार्टनर है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आप महसूस करते हैं, तो उसके साथ आपका यूनियन करवाना, ये आपके यूनिवर्स के प्लान के तहत हो सकता है। तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा क्योंकि यूनिवर्स के बहुत बड़े प्लान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका एक रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ें हैं। आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे-ऐसे चेहरे उभर के आ रहे हैं जिनकी असलियत जानकर आप तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ से चल रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से दूर चले जाना ही अच्छा है और हो सकता है ऐसे लोगों से आपको दूर भी किया जा रहा है। आप अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, आप अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर जो प्रतिभाएँ हैं वो निखर के आने वाली हैं। आपको सेल्फ डिपेंड बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। राइट,
हो सकता है आप थोड़ा-सा अपने कंट्रोल को छोड़ देते हैं, मतलब आप बहुत जल्दी से कुछ भी अनाप-शनाप बोल देते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और इस वज़ह से प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी लाइफ़ में। तो आगे अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती, कोई घटना घटती है और आपके बोलने से अगर थोड़े से बड़ा हो जाता है, तो आपको थोड़ा-सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें किसी को हर्ट करे, जो चीज़ें हो सकता है आपकी फैमिली में किसी मेंबर्स को तकलीफ़ दें, वो चीज़ें आप ना बोलें, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आपके बोलने की वजह से बहुत बवाल हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा सोच समझ कर चीज़ें करनी हैं। अगर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है या आप कुछ अपशब्द ज़्यादा बोल देते हैं, तो उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि बवाल जैसे हो सकता है अगर आपकी फैमिली में भी फैमिली लाइफ ख़राब चल रही है, फैमिली में भी मतभेद चलते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वाणी पे कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप थोड़ा-सा सोच समझ के बोलें या ना बोलें, ना बताएँ चीज़ों को, तो चीज़ें उतने बुरी तरीके से ना हो जो हो रही हैं, तो थोड़ा-सा कम हो सकता है उनका परसेंट, ऐसा आपको कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों को छुपाएँ, कुछ चीज़ों को कम बोलें, जो ना बताने वाली चीज़ें हैं वो ना बताएँ। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को डेफ़िनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।